हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नल सेफ्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें हम मेनली नोट नलेबल, नलेबल और उसके रिलेटेड ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ओके, यहाँ पे पैकेज पे राइट क्लिक करके क्लास बनाते हैं और क्लास का नेम देते हैं नल सेफ्टी। तो यहाँ पे नल सेफ्टी करके क्लास क्रिएट हुआ। अब क्लास की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते हैं डायरेक्ट, और मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं वेर एज स्ट्रिंग में लेते हैं। स्ट्रिंग इज इक्वल टू यहाँ पे 15 ले रही हूँ मैं। तो ये क्या हुआ 15 ईयर। तो ये जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं नॉट नलेबल, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन की है वेरिएबल को। तो कमेंट में लिख रही हूँ मैं नॉट नलेबल। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आप कोई गवर्नमेंट एप्लीकेशन बना रहे हो और उसमें फॉर्म फिलअप करना है, उसमें आपका सारा डेटा चाहिए। तो काफ़ी सारी फील्ड ऐसी होती है कि वहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा होता है, तो वो फील्ड आपको फिलअप करनी है, और नॉन रिक्वायर्ड है उसको आप फिलअप नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, नल आपको रिटर्न में भेजना होगा, क्योंकि डेटाबेस में वहाँ पे एक फील्ड होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक अलग से वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे वेर करके एक वेरिएबल बनाती हूँ, एज ग्रुप करके स्ट्रिंग लेते हैं हम, और वहाँ पे नल लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे एरर आ रही है। तो एरर पे राइट क्लिक करके देखते हैं कि क्या बोलता है, चेंज टाइप ऑफ एज ग्रुप टू स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क लिखोगे तो नल को एक्सेप्ट करेगा। सो इसको क्या बोलते हैं, हम नलेबल वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नलेबल। फाइन। अब दूसरी तरीके से चेक करना है, मान लो कि यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, वो वेरिएबल के अंदर हमें मेथड पास करनी है। यहाँ पे एज ग्रुप में जो वैल्यू मिल रही है वो मुझे चाहिए लोअर केस में। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं एज ग्रुप डॉट टू लोअर केस। तो ये क्या होगा कि हमें जो भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो लोअर केस में यहाँ पे आनी चाहिए। तो एरर आ रही है कि डायरेक्ट आप फंक्शन को कॉल नहीं करवा सकते हो। तो यहाँ पे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे 3 एरर्स दे रहा हमें कि सराउंडिंग विथ नल चेक, रिप्लेस विथ सेफ कॉल। तो सेफ कॉल करोगे तो क्या होगा, नल होगा तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, और कोई वैल्यू आ रही है तो उसको भी वो लोअर केस में रिप्लेस कर देगा। तो अभी हम चेक करते हैं इफ़ कंडीशन से। तो सराउंडिंग विथ नल चेक करते हैं। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन ली कि एज ग्रुप इज़ नॉट इक्वल टू नल हो, तो ये हमें ये चेक करवाना है। तो इसको हम प्रिंट में चेक करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एलन लिख रही हूँ, ये वैल्यू इसमें पास कर देते हैं हम। तो देखो आउटपुट क्या मिल रहा है वो हम देखते हैं। तो अभी कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंदर वो आ ही नहीं रहा, नल है तो वहीं से वो ब्रेक हो जाती है कंडीशन। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करते हैं हम, और स्ट्रिंग में देते हैं हम 20 to 25 ईयर। अब रन करते हैं तो आउटपुट में मिल रहा है हमें 20 to 25 ईयर। तो ये हमने इफ़ कंडीशन से चेक किया। अब दूसरा जो है वो क्वेश्चन मार्क हमने देखा था, तो उसको भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एज ग्रुप डॉट टू अपर केस करते हैं। तो अपर केस के अंदर यहाँ पे एरर आ रही है, डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी एरर आएगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अब इसको आप प्रिंट करवा सकते हो। तो हम प्रिंट एलन में चेक करते हैं। अब रन करते हैं तो देखो अपर केस में आ रहा है। अगर यहाँ पे नल लिखोगे तो नल भी वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये नल सेफ है। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो वो नल सेफ्टी देता है हमें कि नल है तो भी नल भी एक्सेप्ट वो करेगा। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। अब दूसरा एक था कि आपको रन टाइम पे एरर चाहिए, तो वो वैसे चेक करवा सकते हो आप। तो प्रिंट एलन के अंदर डायरेक्ट हम चेक करते हैं एज ग्रुप डॉट टू लोअर केस। तो यहाँ पे एरर मिल रही है। तो देखो ये हम नॉट नल एसेट यूज़ करते हैं।
अब रन करते हैं हम। सो अभी रन टाइम पे एरर आएगी। तो देखो रन टाइम पे मिल रहा है हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल सेफ्टी। तो ऐसे भी चेक करवा सकते हो। अभी मैं कमेंट में रखती हूँ इसको। और यहाँ पे हम लेट करके एक लेमडास दिया है हमें, तो लेमडास चेक करते हैं। तो एज ग्रुप डॉट लेट करके है, तो इसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो। तो ये है हमारे पास लेमडास है। तो ऐसे बहुत सारे लेमडास कोटलिन में प्रोवाइड किए हैं, तो इसके अंदर हम मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट एलन में लिख रही हूँ मैं रिमोट कोड कैम, फिर प्रिंट एलन में ये $साइन में एज ग्रुप लिखते हैं। और यहाँ पे सेम वेरिएबल को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो ईट करके भी है, तो ईट से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो प्रिंट एलन में हम लिखते हैं $साइन में ईट। तो ईट करके लिखोगे तो भी यहाँ पे एज ग्रुप की जो वैल्यू है वही प्रिंट होगी। तो इसको रन करके चेक करते हैं हम। तो फिलहाल क्या आ रहा है, रिमोट कोड कैम और 2 बार नल मिल रहा है हमें, क्योंकि हमने 2 टाइम्स यहाँ पे एज ग्रुप प्रिंट करवाया है और ईट भी प्रिंट करवाया है। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं 22, 25 लिख रही हूँ और प्रिंट करवाते हैं। तो देखो रिमोट कोड कैम और 2 टाइम्स हमें वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो मिल रही है। तो ये था लेट के बारे में। अब देखते हैं एल्विश ऑपरेटर। तो उसके लिए यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं हम। तो वेर b इज इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिंग पास करते हैं हम, और इज इक्वल टू एज ग्रुप में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे देता है। तो एरर मिल रही है हमें। एरर क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डिक्लेयर किया है वो नलेबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो नॉट नलेबल है। तो एरर मिलेगी। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉट नलेबल करना पड़ेगा, न्यू वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है उसको। तो देखो एरर में क्या बोल रहा है, चेंज टाइप ऑफ बी स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे आप एल्विश ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा। मान लो कि क्वेश्चन मार्क और कॉलन एल्विश ऑपरेटर ऐसे डिक्लेयर किया जाता है, और डबल कोट्स में यहाँ पे वैल्यू देता है नॉट अलाउ। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मान लो कि यहाँ पे नल वैल्यू मिल रही है तो उसके अल्टरनेट में क्या आएगा, नॉट अलाउ लिखा हुआ आएगा। और अगर आपने यहाँ पे वैल्यू पास की है, एज ग्रुप में कुछ वैल्यू मिल रही है यूज़र को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एज ग्रुप की वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट एलन में बी को प्रिंट करवाते हैं और अगेन रन करते हैं। तो देखो अभी 20 to 25 ईयर्स हमें वैल्यू मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है। यहाँ पे नल पास करते हैं हम और देखते हैं नॉट अलाउ मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे हम एल्विश ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन पास करनी है कि यहाँ पे कुछ ऐसा यूज़र को मैसेज चाहिए जो डिफरेंट हो, तो यहाँ पे एल्विश ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हो। सो आज हमने नल सेफ्टी के बारे में देखा। सो आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।